नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम केतु ग्रह के विषय में बात करेंगे। केतु ग्रह यदि आपकी कुंडली के किसी भी भाव में उपस्थित हो जाए तो उस भाव से संबंधित चीजों में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। केतु कितने वर्षों के पश्चात जीवन काल में स्थिरता आने देता है, इसके अलावा केतु से संबंधित 5 ज्योतिषीय सूत्रों पर आज हम विचार करेंगे। उदाहरणों के माध्यम से चीजों को जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। केतु ग्रह से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों पर विचार करने से पहले हमें केतु ग्रह को समझना होगा ताकि फलों को समझने में आसानी हो। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में केतु को ध्वज माना गया है, मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है, घूमने फिरने का कार्य हो, ठीक है, बंधन कह सकते हैं आप, रहस्यमयी चीजें, रहस्यमयी शास्त्र, ठीक है, तो इन सब का विचार केतु ग्रह से करते हैं। नाना का विचार भी हम केतु ग्रह से करते हैं। विदेशी भाषाओं का विचार करना हो तो केतु ग्रह की स्थिति को देखा जाता है। छल कपट तंत्र मंत्र यंत्र, इन सारी चीजों का विचार जो है केतु ग्रह से किया जाता है। केतु ग्रह जिस भी भाव में जाकर बैठेंगे उस भाव से संबंधित चीजों में अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, यानी वहां पर निश्चय जातक नहीं कर पाता कि उसे करना क्या है। लग्न भाव में बैठ जाए तो जातक के निर्णय कमजोर रहते हैं। यहाँ पर जातक कई बार समझ ही नहीं पाता कि उसे करना क्या है और क्या नहीं करना है। यानी कुल मिलाकर केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जहां पर चीजें अनिश्चित बनी रहती हैं। ठीक है, अब किस प्रकार के फल होंगे इस पर अभी हम विचार करने वाले हैं। ध्यान रखें, केतु ग्रह वैराग्य का कारक भी है, विक्षोभ का कारक भी है, एकांत प्रिय बनाता है जातक को यदि लग्न भाव से इसका संबंध बन जाए, या फिर 12th हाउस से इसका संबंध बन जाए, या फिर कुंडली के अष्टम भाव से इसका संबंध बन जाए। लेकिन ध्यान रखें, हमारी कुंडली में केतु ग्रह शुभ प्रभाव देंगे या अशुभ प्रभाव देंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किस भाव में बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक क्या है। यदि केतु ग्रह धनु राशि के होकर बैठ जाए तो समझ लीजिए उच्च अवस्था के अच्छा रिजल्ट देंगे। राशि का अंक 8 लिखा मिल जाए यानी वृश्चिक राशि, तब भी केतु ग्रह के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति क्या है, मंगल शुभ है या अशुभ है। मंगल यदि शुभ होकर बैठे हुए हैं, केतु ग्रह की स्थिति भी शुभ है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर ये केतु आपको अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान आकस्मिक धन लाभ करा सकते हैं या उस भाव से संबंधित आकस्मिक चीजों में वृद्धि कर सकते हैं, शुभ रिजल्ट दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी भाव में केतु ग्रह यदि बैठ गए, वहां पर राशि का अंक यदि आपको 3 लिखा मिल जाए यानी मिथुन राशि हो, तो मिथुन राशि में केतु ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। इसके अलावा कुंडली के दूसरे भाव के अंदर और कुंडली के अष्टम भाव के अंदर केतु ग्रह को कारक ग्रह माना जाता है, यानी अच्छा रिजल्ट देते हैं। आइए अब सूत्रों के माध्यम से हम चीजों को जान लेते हैं। केतु ग्रह से संबंधित आज का पहला ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। केतु ग्रह यदि कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाए तो जातक के जीवन में अस्थिरता लाता है, भटकाव की स्थिति उत्पन्न करता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। देखिए, केतु ग्रह यदि लग्न भाव में बैठेंगे तो लग्न भाव से हम विचार करते हैं जातक के मस्तिष्क का, जातक की सोच का, निर्णय शक्ति का। तो केतु लग्न में बैठेंगे तो निर्णय शक्ति अस्थिर होगी, जातक के विचार अस्थिर होंगे, यानी कभी कुछ करने का मन करेगा तो कभी कुछ करने का मन करेगा, और ऐसा निर्णय करने में वह काफी देर लगा देगा, यानी देर से निर्णय कर पाएगा और वह भी सटीकता के साथ नहीं कर पाएगा। अब किस मात्रा में ये रहेगा, देखिए ये निर्भर करेगा कि केतु ग्रह किस राशि में बैठे हुए हैं और उसके स्वामी ग्रह की स्थिति क्या है। यदि केतु के साथ तात्कालिक मित्रता में हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में केतु ग्रह यहाँ पर ज्यादा स्थिरता उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये नीच अवस्था के होकर बैठ गए और जिस राशि में बैठे हुए हैं वह राशिपति भी 6वें 8वें या 12वें भाव में बैठकर पीड़ित हो जाता है, तो इस प्रकार की स्थितियां ज्यादा उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा अंशात्मक रूप से बल चेक करिए आप, यदि केतु मृत अवस्था की या वृद्ध अवस्था के हैं तो ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन यदि ये बलवान होकर बैठ गए, ठीक है, और नीच राशि या शत्रु राशि के भी हो गए, तब इनकी दशा या अंतरदशा जीवन काल में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। किस मात्रा में रहेगी आप प्रैक्टिकल रूप से खुद देखिए। यदि दिक्कत आती है तो आप केतु से संबंधित उपाय कर सकते हैं, परेशानियों से राहत मिल सकती है। मित्रों, केतु ग्रह से संबंधित आज का दूसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। केतु ग्रह का संबंध यदि कुंडली के 6वें भाव से अथवा 8वें भाव से बन जाए तो ऐसी परिस्थिति में रोग आसानी से पकड़ में नहीं आते, काफी देर के पश्चात ही जातक को राहत मिल पाती है। आइए उदाहरण के द्वारा इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, केतु ग्रह यदि कुंडली के 6ठे भाव के अंदर बैठेंगे तो अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न होगी। अब यहां से हम रोग, ऋण और शत्रु का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। यदि केतु की दशा अंतरदशा के दौरान रोग लग जाते हैं या शत्रुता हो जाती है या कर्ज की स्थिति बन जाती है तो काफी देर लगती है इन चीजों से जातक को मुक्ति पाने में। अब अष्टम भाव की बात करें तो यहां से हम दीर्घकालिक रोगों का विचार करते हैं, तो ठीक इसी प्रकार की स्थिति यहां पर भी उत्पन्न होती है। अब सवाल उठता है कि दूसरे भाव में, अष्टम भाव में ये कारक ग्रह माने जाते हैं, तब क्या? तो देखिए, दूसरे या अष्टम भाव में कारक ग्रह अवश्य माने जाते हैं, लेकिन ये दीर्घकालिक रोग का कारण भी बन
सकते हैं, इस बात को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि इनका राशि किस राशि में बैठे हुए हैं। यदि अच्छी राशि में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, तो आकस्मिक धन लाभ भी करा सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए किसी अशुभ ग्रह की राशि में बैठ गए या पीड़ित हो गए, तो ऐसी परिस्थिति में ये दीर्घकालिक रोग भी दे सकते हैं। मित्रों, केतु ग्रह से संबंधित आज का तीसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से। केतु ग्रह का संबंध यदि कुंडली के अष्टम भाव से या कुंडली के नवम भाव से या कुंडली के 12वें भाव से हो जाए तो जातक की प्रकृति धार्मिक रहेगी। जातक रहस्यात्मक चीजों में रुचियां लेता है। वैराग्य प्रकृति जातक की हो सकती है, यानी एकांत प्रिय जातक हो सकता है। धर्म कर्म में जातक रुचि लेता है। आइए उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। देखिए, केतु का संबंध यदि अष्टम भाव से होता है, अष्टम भाव से हम आध्यात्मिक चीजों का विचार भी करते हैं, रहस्यात्मक चीजों का विचार भी करते हैं। तो केतु ग्रह क्योंकि यहाँ पर कारक भी होते हैं, तो रहस्यात्मक चीजों में जातक की रुचियां होगी, धर्मशास्त्रों में जातक रुचियां लेता है। 90 भाव की बात करें तो ये धर्म भाव है। जातक के धर्म का और जातक के भाग्य का विचार हम यहाँ से करते हैं। हालांकि जातक का भाग्य यहाँ पर थोड़ा सा अनिश्चय की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा कुंडली के 12th हाउस की बात करें तो यहाँ से हम वैराग्य का विचार करते हैं, मोक्ष का विचार करते हैं, खर्चों का भाव भी हालांकि ये, लेकिन केतु क्योंकि धर्म के कारक ग्रह हैं, तो यहाँ पर जातक के अंदर धर्म के प्रति रुझान जातक के जीवन में आ जाता है। जातक एकांत प्रिय हो सकता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। अब किस मात्रा में रहेगी, निर्भर करेगा कि केतु किस ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं, ये देखना होगा आपको। इसके अलावा जिस ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं उस राशिपति की स्थिति कुंडली के अंदर क्या है। यदि वह शुभ भावों के अंदर शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युत हुआ तो केतु अच्छा रिजल्ट देंगे। विशेष रूप से यदि केतु मंगल की राशि में बैठ जाएं या गुरु की राशि में बैठ जाएं, यानी वृश्चिक राशि और धनु राशि के अंदर विशेष रूप से, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव वो दे सकते हैं अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान। मित्रों, केतु ग्रह से संबंधित आज का चौथा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से। केतु ग्रह का संबंध यदि कुंडली के दूसरे भाव से हो जाए, यानी केतु ग्रह दूसरे भाव में बैठ जाए या फिर कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए, तो यहाँ पर केतु ग्रह को कारक ग्रह माना जाता है। और यदि ये स्वक्षेत्रीय मित्र क्षेत्रीय होकर बैठ जाते हैं तो आकस्मिक धन लाभ कराते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, केतु ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं तो यहाँ से हम धन संचय का विचार करते हैं, वाणी और कुटुंब का विचार करते हैं। हालांकि जातक की वाणी थोड़ी सी उग्र हो सकती है, लेकिन यहाँ पर केतु ग्रह बैठेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर होगी, जहां से हम आकस्मिकताओं का विचार करते हैं, तो आकस्मिक धन लाभ की स्थिति ये उत्पन्न कर सकते हैं। अष्टम भाव में बैठेंगे तब भी इसी प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होगी, क्योंकि यहां पर बैठकर वह अपनी सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे और आकस्मिकता का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्वक्षेत्री अथवा मित्र क्षेत्रीय होकर केतु ग्रह बैठे हुए होने चाहिए। केतु ग्रह यदि धनु राशि में बैठ जाएं या फिर वृश्चिक राशि में बैठ जाएं तो अच्छे रिजल्ट देंगे। इसके अलावा मिथुन राशि में बैठ गए तो यहां पर इनके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, तो इस बात को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। केतु से संबंधित आज का 5वां ज्योतिषी सूत्र और प्रमुख ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से। केतु की दशा या अंतरदशा जीवन काल में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न करती है, आकस्मिकता लाती है। जातक के जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं होता कि कब क्या घट जाए। अब ध्यान रखिए, जिस भाव में केतु बैठते हैं या जिस भाव से ये संबंध बनाते हैं, उन भावों से संबंधित चीजों में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है, आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न होती है। ध्यान रखें, केतु ग्रह शुभ प्रभाव भी दे सकते हैं और अशुभ प्रभाव भी दे सकते हैं। केतु ग्रह यदि मित्र क्षेत्रीय स्वक्षेत्रीय होकर यदि बैठे हुए हैं तो यहाँ पर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न लाते हैं, लेकिन उन चीजों से संबंधित आकस्मिक लाभ भी करा सकते हैं। उदाहरण के द्वारा हम जानते हैं। देखिए, केतु यदि लग्न भाव के अंदर बैठ जाए तो जातक निर्णय नहीं कर पाता, जातक के विचार अस्थिर बने रह सकते हैं यदि निगेटिव प्रभाव दिखाए तब। अब मान लीजिए केतु ग्रह धन भाव में यदि बैठ गए, ठीक है, तो आकस्मिक धन लाभ भी ये करवा सकते हैं, आकस्मिक धन हानि भी करवा सकते हैं। यदि मान लीजिए कि ये नीच राशि की या शत्रु राशि पीड़ित होकर बैठ गए तो आकस्मिक धन हानि, अगर स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्रीय होकर बैठ गए तो आकस्मिक लाभ। अब जिस भी भाव में ये बैठेंगे उस भाव से संबंधित चीजों में लाभ या हानि जातक को देखने को मिल सकती है। मान लीजिए कि ये दसम भाव के अंदर बैठ जाएं, अब ये है आपका कार्य क्षेत्र, यहाँ पर स्वक्षेत्रीय मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हैं तो आकस्मिक प्रोग्रेस दिलवा सकते हैं जीवन काल के दौरान, यानी कार्यों के दौरान आपको अचानक उन्नति मिल सकती है। नेगेटिव होकर बैठ गए, अचानक कार्यों में हानि हो सकती है। तो इस प्रकार की स्थितियां केतु ग्रह कुछ उत्पन्न कर देते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।